सपा के सांसद रामगोपाल यादव ने एक बेहद आपत्तिजनक बयान दिया, जिसको लेकर बीजेपी ने पूरी सपा को घेर लिया है। पहले आप बयान सुनिए। व्योमिका सिंह हरियाणा की जाटव जमात और एयर मार्शल भारती पूर्णिया के यादव हैं। तो तीनों तो पीडीए के थे। एक को मुसलमान समझ के गाली दी, एक को राजपूत समझ के कुछ नहीं किया और भारती के बारे में जानकारी नहीं थी। अब जब पेपर में आ गया तब ये सोचने को विवश है कि अब क्या करें। अब जब रामगोपाल यादव की जुबान फिसल ही गई है और खूब जोरों के साथ सियासत हो रही है, तो लाजमी है सफाई देना। रामगोपाल ने सफाई देते हुए अपने पोस्ट में लिखा, उत्तर भारत के कुछ राज्यों में विशेषकर उत्तर प्रदेश में जहां धर्म, जाति और वर्ग देखकर लोगों पर फर्जी केस लगाए जा रहे हैं, जाति धर्म के आधार पर एनकाउंटर किए जा रहे हो, जाति धर्म के आधार पर गैंगस्टर लगाकर संपत्ति जब्त की जा रही हो, जाति धर्म और वर्ग देखकर महिलाओं पर अत्याचार किए जा रहे हो, जाति धर्म और वर्ग देखकर कर्मचारियों और अधिकारियों की पोस्टिंग की जाती है। ऐसी विकृत मानसिकता के लोगों के बारे में कल मैंने एक कार्यक्रम में कहा था कि कर्नल सोफिया का धर्म नाम से पहचान लिए, इसलिए अभद्र बातें की गई। रामगोपाल यादव के इस बयान ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया। सीएम ने अपने पोस्ट में लिखा, सेना की वर्दी जातिवादी चश्मे से नहीं देखी जाती है। भारतीय सेना का प्रत्येक सैनिक राष्ट्र धर्म निभाता है, न कि किसी जाति या मजहब का प्रतिनिधि होता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव द्वारा एक वीरांगना बेटी को जाति की परिधि में बांधना न केवल उनकी पार्टी की संकुचित सोच का प्रदर्शन है, बल्कि सेना के शौर्य और देश की अस्मिता का भी घोर अपमान है। सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही नहीं, बल्कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी रामगोपाल यादव के बयान को लेकर सपा को खरी खरी सुनाई। विंग कमांडर व्योमिका सिंह का अपमान केवल व्योमिका सिंह का अपमान नहीं है, वो भारत की बेटी का अपमान है, हर भारतीय का अपमान है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह सिर्फ एक नाम नहीं, वह भारत के गौरव और महिला सशक्तिकरण और नए भारत की उड़ान का प्रतीक है। जाति के आधार पर हमारी वीरांगना का अपमान कर समाजवादी पार्टी ने अपनी नीच मानसिकता और महिला विरोधी सोच को उजागर करने का काम किया है। रामगोपाल यादव जी का बयान शर्मनाक, निंदनीय और हर भारतीय वायुसेना के हर जवान का अपमान है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री रामगोपाल यादव जी के द्वारा जिस तरह से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया और विंग कमांडर व्योमिका सिंह जी के लिए उन्होंने जो शब्द कहे, मुझे लगता है कि ये इस देश के लिए, इस देश की मातृ शक्ति के लिए और राष्ट्र के सम्मान के लिए भी जिस तरह की उनकी सोच है उसको जाहिर करता है। इस तरह के जाति सूचक शब्द मुझे लगता है बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किए जाने चाहिए और ये हमारे सेनाओं के सम्मान के लिए उनको किसी भी तरह से जातियों के अंतर्गत बांधना मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह का उचित होगा। समाजवादी पार्टी के नेता का ये बयान इस बात को प्रमाणित करता है कि इनके मन में, इनके जहन में, इनके दिल दिमाग में दलितों के प्रति कितना नफरत भरी हुई है। ये ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई को पूरे देश और दुनिया के सामने दो बहादुर बेटियां मां भारती की कैसे कार्रवाई को रखती थी, कितना कॉन्फिडेंस था, कितना विश्वास था, ये बात किसी भी सूरत में पच नहीं सकती समाजवादी पार्टी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पूरे देश में कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की चर्चाएं खूब तेजी के साथ हो रही हैं। दोनों सेनाएं महिला अधिकारी के पराक्रम को लेकर देश विदेश में जमकर सराहना की जा रही है। लेकिन भारतीय राजनीति ने इसे एक अलग ही एंगल दे दिया है, क्योंकि कर्नल सोफिया कुरैशी के बाद विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर राजनीति तेज हो गई है। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने भी सपा को आड़े हाथ लिया। बसपा प्रमुख मायावती ने अपने पोस्ट में लिखा, पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के पराक्रम से पूरा देश एकजुट और गौरवान्वित है। ऐसे में सेना को धर्म व जाति के आधार पर आंकना बांटना घोर अनुचित है।
इसको लेकर बीजेपी के मंत्री ने जो गलती की वही वरिष्ठ सपा नेता ने भी आज की, जो शर्मनाक एवं निंदनीय है। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देश के सामने रखने वाली बहादुर महिलाएं विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ही थी, जिन पर आज सियासत हो रही है। जब राष्ट्रहित की बात आती है तो जात पात, धर्म, रंग और पंथ कुछ मायने नहीं रखता, लेकिन फिर भी कुछ लोग अपने राजहित को तरजीह देने लगते हैं। और ये वो लोग हैं जो सार्वजनिक जीवन में अहम पदों पर होते हैं, जिनके बोलने का कोई मतलब जरूर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।